but I choose CSIT just to piss my father off. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विक्ट्री पॉइंट। मेरा नाम है प्रांजल जैन और आज हम हैं शुभम के साथ। तो शुभम पांडे HD2 है अमेजोन के अंदर। ये इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, बाकी का इंट्रोडक्शन शुभम अपना खुद देंगे। थैंक यू सो मच शुभम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टाइम निकाला हमारे पास हमसे बात करने के लिए। तो बताइए शुभम, क्या कर रहे हैं आजकल, कैसा चल रहा है? बढ़िया यार, बिल्कुल अच्छा चल रहा है प्रांजल। एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। Currently, yeah, you are absolutely correct. Currently, I am working in Amazon as an SD2, and अभी मुझे एक साल ही हुआ है SD2 बने हुए। तो अभी तो एक्सपीरियंस यार चिल ही चल रहा है, नथिंग न्यू। ओके, चलो थोड़ा सा स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ठीक है? थोड़ा पीछे बिल्कुल। बढ़ते हैं। अभी तो हम SD2 बन गए, अमेजोन में सब बढ़िया चल रहा होगा। हम्म। स्टार्टिंग से देखते हैं, 11 12 से शुरू करते हैं। जैसे 10th के बाद हम लोग ने साइंस ले लेते हैं हम लोग हाँ। स्टूडेंट। वहां से एक बार जर्नी एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं कि यहाँ तक कैसे पहुंचना है। तो 11 12 कैसा था, कहाँ से किया, क्या क्या किया? लेट मी मतलब यार, ये तो बहुत पूरा थॉटफुल क्वेश्चन पूछ लिया कि टेंथ में मतलब टेंथ में तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था कि हैव टू गो इनटू आईटी लाइन। एंड टेंथ में तो करियर वाइज कुछ भी नहीं सोचा था एक्चुअली। आई एम नॉट मतलब कि एकेडमिक पर्सन, पढ़ने में अपना हाथ बहुत कच्चा था। ओके। तो टेंथ में तो जस्ट एंजॉयमेंट चल रहा था। एंड यही आइडिया था कि भाई साइंस लेनी है तो हाँ। यू विल गेट ए गुड जॉब। आर्ट्स मतलब जिसके कम नंबर है वो आर्ट्स लेता है, जिसके मीडियम है वो कॉमर्स लेता है, जो टॉपर है वो अपना साइंस लेता है। तो ये कल्चर पूरी सोसाइटी में ही चल रहा था। हाँ। अपने पेरेंट्स को भी इतना ही मालूम था, अपने को भी इतना ही मालूम था। तो लकीली आई गॉट गुड परसेंटेज एंड आई चूज साइंस। मतलब कोई ऐसा एनालिसिस नहीं था कि ये करना है आगे चल के करियर में। दैट वाज द मतलब डिसीजन मेकिंग एट दैट टाइम एट 10th। उसके बाद 11th में साइंस तो ले ली। फिर आई ड्यू टू सम रीजन आई हैव टू टेक ब्रेक ऑफ इनिशियल 2 months। मतलब स्टार्टिंग में 11th के मैंने 2 महीने का ब्रेक ले लिया, तो मेरा पूरा बेस थोड़ा सा हिल गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये तो बेस हिल गया था, तो फिर आई वाज मतलब स्ट्रगलिंग इन रैम्पिंग अप विथ कीपिंग अप विद द मार्क्स। तो 11th ऐसे ऐसे चला गया। आई गॉट ग्रेस मार्क्स इन फिजिक्स टू प्रमोट टू 12th। सो वंस आई गॉट, तो 11th तो एकदम ऐसे ही गया। आई थिंक आई गॉट 40% समथिंग जस्ट टू गो इन टू द 12th। फिर मैं 12th में आ गया। एंड 12th में अब थोड़ा बहुत मैच्योरिटी भी आपकी इंक्रीज होती है, क्योंकि नाउ स्कूल खत्म होने वाला है एंड एवरीवन कोई कोचिंग कर रहा है। और इन 12th में जाके अपने को पता चला कि भाई ऐसे आईआईटी कंपटीशन होता है, एनआईटी इंजीनियरिंग वगैरह, ये सब थोड़ा एक्सप्लोरेशन आइडिया मिला फ्रॉम फ्रेंड्स हु वर स्टडिंग लाइक इन दिस कम्पिटिटिव कोचिंग। सो वो तो एकदम हवा में रहता है ना कि भाई अपन तो आईआईटी में जाएंगे, तुम देख लो अपना। तो वहां पे भी मतलब ऐसा आईटी का से तो रिलेटेड कुछ आइडिया नहीं था, बट वी गॉट अपॉर्चुनिटी कि हमारे में सीबीएसई की तरफ से वो सब्जेक्ट आ गया था आईटी रिलेटेड, जिसमें हम जावा नेटबीन्स करके कुछ बुक थी। वो भी मेरे को उस टाइम समझ नहीं आती थी। एंड कोई रीजन भी नहीं था समझने का। तो तो मतलब कि मतलब ड्यू टू गॉड ग्रेस और गॉड विल आई वुड से कि वो भी 12th भी अपना जैसे जैसे निकल गया। एंड सीबीएसई वाज लिटिल बिट इजी। मतलब कंपेयर्ड टू 11th, सीबीएसई 12th वाज रिलेटिवली फॉर इजी। तो वो भी मेरा चिल ही गया था। चलो बढ़िया। तो 11 12 तो अपने थोड़ा रिलैक्स होके निकल गए, हमें पता नहीं था कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी बिल्कुल। हमने कर लिया यार। मेरा भी सिमिलर ही हाल था ऐसे कोई। और नहीं, चलो बढ़िया है। फिर हाँ हम। लाइक फिर उसके बाद 11th 12th में थोड़ा सा फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया था, तो ये था कि एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनना है। वो ओके। होता है ना कि व्हेन यू रीड द रिलेटिविटी चैप्टर, जब आपको थोड़ा समझ आने लग जाता है, तो सो मच एस्टोनिशिंग एंड फैसिनेटिंग कि भाई मतलब देयर आर सो मच कंसेप्ट। तो थोड़ा सा उस फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट आ गया था उस टाइम। ओके। बट ऐसे स्पेशल है उसे भी कुछ फॉलो नहीं किया मतलब। चलो बढ़िया है। ओके, तो अब हमारी 12th खत्म हो गई, अब हम कॉलेज के लिए कुछ ट्राई किया होगा, क्या किया, बीटेक कहाँ से किया, कैसे मिला? हाँ तो अब देखो, 12th तो खत्म कर ली, वो कुछ तैयारी करी नहीं। अब हाँ। कॉलेज, अब पता चल गया कि 12th के बाद करना क्या, तो मैंने लिया डीयू में एडमिशन। ओके। पहले मैंने लिया फिजिक्स ऑनर्स। अच्छा।
किसी डीयू के साउथ कैंपस में विच इज क्लोज टू माय होम। फिर देन आई सी कि मेरे फ्रेंड्स मैथ ऑनर्स ले रहे हैं ओके। एंड माय फादर न्यू दैट कि मैंने घर पे ऐसे ही बोल रखा था कि मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है, बट माय फादर मतलब उनको लगा, उनको मतलब कॉमन सीधा आइडिया था कि भाई इंजीनियरिंग करेगा तो लड़का जॉब करेगा, बीएससी में कोई जॉब नहीं लगती, मेरे गांव में बहुत पढ़े हुए हैं ऐसे बीएससी करके। तो ही वॉज नॉट अंडर इम्प्रेशन कि बीएससी करने से कुछ होगा, तो आई कैंसल्ड माई। एंड वन क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने मैथ ऑनर्स ले ली, हाँ। तो यू नीड कंपनी ऑल्सो, तो मैंने फिजिक्स ऑनर से कैंसिल करके मैथ ऑनर्स ले लिया था। अच्छा। फिर बट माई फादर गॉट एंग्री कि दोस्त के चक्कर में अभी भी जा रहा है, इसका इंटरेस्ट इसमें था, इसने चेंज कर दिया, एंड ही वाज नॉट हैप्पी विद माय बीएससी डिसीजन। तो ये कहे कि इंजीनियरिंग ही करो। एंड मतलब मेरे पास भी ऐसा कुछ स्ट्रांग पॉइंट नहीं था डिफेंड करने के लिए, तो देन मैंने फिर मैथ ऑनर से भी कैंसिल ले लिया था एडमिशन। फिर ओके। आई गॉट इन वन ऑफ द, क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज टीयर 3 विच वाज इन पलवल। सो हाँ, मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया था। ठीक है। नाम क्या था कॉलेज का? अच्छा हाँ, एक चीज और थी कि अब कॉलेज में माय फादर थॉट कि माय मदर वाज रिलेटिवली मच इन्वॉल्व इन मैकेनिकल लाइन, सो ही थॉट कि लड़का मैकेनिकल से कर लेगा तो इसकी जॉब कहीं ना कहीं तो लगवा ही देंगे। तो आई वॉज सो एंग्री मतलब विथ माय फादर एट दैट टाइम कि मैंने कहा मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में तो लगवा देंगे जॉब, तो मैंने कहा सीएस में लेता हूँ, सीएस में इनकी कुछ बातचीत है नहीं, तो फिर देखता हूँ कैसे जॉब लगवाएंगे। तो इसलिए मैंने सीएस लिया था। एंड आई डोंट नो कि उस टाइम ये क्रेज था कि इफ यू आर चूजिंग मैकेनिकल तो प्लेसमेंट चांस ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी, एंड सीएस में कम है। तो बाई जस्ट मतलब रैंडम डिसीजन था, मतलब मेरा आई आई टोल्ड यू कि फिजिक्स में इंटरेस्ट था, तो फिजिक्स से आपका मैकेनिकल में वैसे ही रिलेशन बन रहा है, बट आई चूज सी एस आई टी जस्ट टू पिस माई फादर ऑफ। तो इसलिए मैंने सीएस चूज कर लिया था। ओके। ठीक है, तो हम सीएस में आ गए। कॉलेज का नाम क्या था? यार कॉलेज का नाम एमवीएन यूनिवर्सिटी था मेरा पलवल में। इट्स हाँ, क्या कहते हैं, एमडीयू एक यूनिवर्सिटी है हाँ, हरियाणा की, उससे एफिलिएटेड था वो, हाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्चुअली। एमवीएन इज वेरी फेमस इन हिज 11th 12th। वो अगर उसके बच्चे जो 11th 12th में पढ़ते हैं वो वैसे ही आईआईटी क्रैक कर लेते हैं विदाउट कोचिंग। सो हाँ। और उन्हीं का वो कॉलेज है, तो वो ऑलरेडी आई थॉट कि थोड़ा तो अच्छा ही होगा। बट इट वाज जस्ट एजम्पशन। चलो, फिर हमने बीटेक पूरा किया। फिर यार बीटेक के बाद क्या किया, कैसा था, जॉब कैसे लगी? तो बीटेक में, अब देखो बीटेक में ऐसा था, सीएस ले ली हाँ। विदाउट एन एनी गोल इन माइंड। अब पहले साल तो भाई स्पोर्ट्स वगैरह टीटी वगैरह ही खेलते थे, क्लास व्लास लेते नहीं थे। अपन अपन क्या करते थे कि वाईफाई, कॉरिडोर में वाईफाई में कनेक्ट करके हम, मैं और मेरा फ्रेंड एक था, तो हम सर्च करते थे कि हाउ टू हैक वाईफाई की वीडियोस देख रहे हैं, जबकि हमारे पास पासवर्ड है तब भी। तो ऐसे ही कॉलेज तो ऐसे ही 1 2 साल तो बिल्कुल वेस्ट किया, वही नॉर्मल, आई थिंक सबका वही केस था कि पेपर से पहले पढ़ना, टेस्ट से पहले पढ़ना, 1 दिन पहले पढ़ना, 2 दिन पहले पढ़ना। तो दैट वाज द यूजुअल। और ठंडी में आराम से धूप सेकते थे गार्डन में बैठ के। बट जब थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर में आई डोंट नो कि मैच्योरिटी आई कि अब क्या करना है, अब तो 2 साल निकलने वाले हैं, घर से भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही थी। तो देन आई स्टार्टेड लिटिल बिट कम्पिटिटिव कोडिंग। एक प्रोजेक्ट यूलर करके वेबसाइट थी जिसमें खाली मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते थे, तो वो सॉल्व करने में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आता था। बट क्या हुआ, मेरे क्लास में जो मेरे बैच था उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं था कम्पिटिटिव कोडिंग में, तो आई वाज अलोन। तो मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया और फिर अकेले कंटिन्यू किया। बट कम्पिटिटिव कोडिंग में ऐसे होता है कि आप इनिशियली इम्प्रूव करोगे एंड फिर आपके एक कांस्टेंट पाथ आएगा कुछ टाइम के लिए, और वो आप अगर मतलब कि कैसे एक्सप्लेन करूँ कि अगर वो आपने क्रॉस कर लिया तब आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। तो आई इन बिटवीन आई जस्ट गेव, क्योंकि थोड़ा बोरिंग हो रहा था, आई वॉज नॉट इम्प्रूविंग दैट मच एंड आई वॉज अलोन। और उस टाइम इंटरनेट पे भी इतनी वीडियोस नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जियो भी नहीं आया था, तो बहुत सारी लिमिटेशन थी। उस टाइम गीक फॉर गीक जस्ट नया नया ही आया था और उस पे भी कोई सोल्यूशन थे नहीं। तो मैं कोड फोर्सेस वेबसाइट से थोड़े बहुत कोडिंग वगैरह करता था खुद से, एंड दैट वाज माय थर्ड ईयर। अब फोर्थ फोर्थ ईयर आ रहा है, आई वाज मतलब मोर देन, मतलब क्लास में तो अच्छा था, मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा, बट
गुड एवरेज गुड, मतलब इन कम्पिटिटिव कोडिंग। ओके। अब प्लेसमेंट का टाइम आ गया फोर्थ ईयर में, ठीक है। अब प्लेसमेंट में भाई, मतलब कि डू नॉट जज माई कॉलेज, बट प्लेसमेंट में टीसीएस इन्फोसिस भी नहीं आ रही थी। और फिर बट दे ट्राइड रियली हार्ड टू गेट अस इंटरव्यू इन सम ऑफ द स्टार्टअप्स एंड सम ऑफ द स्मॉल कंपनी। तो वहां पे अब कम्पिटिटिव कोडिंग किसी को चाहिए नहीं। वो बोल रहे कि भाई ऊप्स के फंडे बता दे, डेटाबेस क्या आता है, और इसमें अपन मतलब कि हाथ अपना था कच्चा। अपन डेफिनेशन रट के गए नहीं थे, और ना कोई प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ऐसे ढंग से बनाया। तो इसमें मैं बहुत रिजेक्ट हुआ, बहुत सारे इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, इवन फॉर 7K जॉब। ऐसी ऐसी जॉब में रिजेक्ट हुआ जो कि 3 महीने पैसे ले रहे हैं मेरे से कि 15,000 आपको देने ट्रेनिंग के, उसके बाद हम हायर करेंगे। और मैं उसमें भी पैसे सिलेक्ट लेने को भी तैयार नहीं है हमसे। और उसमें भी आई गॉट रिजेक्टेड। ओके। तो दैट वाज मतलब कि, और थोड़ा सा घर से भी, क्योंकि अब घर से एक्सपेक्टेशन, मतलब मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ये होती है कि भाई बीटेक हो गया तो अब यू हैव टू डू जॉब, घर बैठने हाँ वाला कोई सीन नहीं था। भाई, लड़का कमा एंड के ऑब्वियसली। कमाना भाई, कमाना है। तो फिर क्या हुआ कि अब जॉब लग नहीं रही, एंड माय फ्रेंड्स दे गॉट प्लेस्ड ओके। इन 10K, एंड आई वाज ओनली लेफ्ट राइट। मैं था और एक मेरा और फ्रेंड था, मैं नाम नहीं लूंगा। तो अब मैं कह रहा कि अब मैं कम्पिटिटिव कोडिंग का क्या करूं इफ हाँ। नोबडी इज आस्किंग, राइट। तो फिर 1 डेढ़ महीने ऐसे ही, एंड आई वाज लिटिल बिट इन डिप्रेशन, क्योंकि जब आपका फ्रेंड का हो जाता है एंड यू आर नॉट दैट मैच्योर, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ह्यूमन नेचर है कि यू विल फेल थोड़ा सा डाउन। एंड फिर बट 1 डेढ़ महीने बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटी, वहां पे एक कोडिंग क्वेश्चन गलती से उसने पूछ लिया, और वो स्टार स्टार प्रिंट करने वाला। एंड इफ यू डन, तो ये तो आपके लिए बहुत सिंपल था सी में। तो वो वहां से मेरी 10K की एक कंपनी थी मेरे घर से पास, वहां पे मेरी जॉब लग गई थी। एंड वाई दैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट टिल टुडे इन माय लाइफ। मतलब if अगर मैं कोई हैप्पी मोमेंट याद करूँ, तो आई वाज दैट मच आई थिंक इन स्ट्रेस और डिप्रेशन, आई डोंट नो, बट मतलब इतना खुश हो गया था मैं उस जॉब को क्रैक करके। चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया जर्नी चल रही है हमारी 11 12 से बीटेक से, ये अब हम पीक पर आ गए हैं। हम्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, आईआईटी तक कैसे पहुंच गए हम लोग? अब देखो कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाज, अब आईआईटी, अब मैं इसके बाद क्या हुआ, अब बढ़िया जॉब चल रही है। 3 महीने मैंने नया फोन ले लिया, 10K सैलरी आ रही है भाई, अपना मस्त 3 टाइम चाय पीते थे। और काम तो यू विल दो कि इंटरनेट टूल पे काम करना था, बढ़िया से काम करते थे बैठ के भाई। दोस्ती यारी भी बना ली थी, टाइम पास चल रहा है। फिर क्या हुआ, एक दिन मेरे एक बीटेक का दोस्त, और सॉरी स्कूल का दोस्त था, हम्म। ही वॉज इन एनआईटी कुरुक्षेत्र, तो उसका अच्छा। प्लेसमेंट हो गया किसी पे। तो अब एक दिन मुझे उसका कॉल आता है, मैंने कहा भाई ठाकुर भाई बढ़िया चल रहा है सब? तो कह रहा है यार मैं तो यहाँ बैंगलोर आया हूँ, 8 मेरे को ये मेरी सैलरी आ गई। मैंने कहा बढ़िया। तो मैंने कहा कि कितनी कितने की लगी, कितने आए? तो वो कह रहा है कि भाई 15K। तो मैंने कहा कि यार अच्छा 15K तो थोड़ा कम नहीं हो गया बैंगलोर में? तो कह रहा भाई ये मेरे को 6 दिन की सैलरी मिली है, कि मैं 28 या 26 को ज्वाइन किया, तो 1 तारीख को तो आई कैलकुलेटेड इन माई माइंड कि भाई इसको 6 दिन की 15,000 मिल रही है, एंड मेरे को 30 दिन की 10,000 मिल रही है। तो आई वॉज हैप्पी फॉर हिम, मतलब भाई उसने क्रैक किया, स्ट्रगल किया। बट मैं मतलब वो थॉट मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था, एंड इन लंच टाइम आई वेंट होम। ओके। अब ये मतलब कि आई डोंट नो ये, बट ये आपके अंदर फैक्टर होना चाहिए दैट्स ओनली पुश यू टू इम्प्रूव फर्दर। तो मैं बस यही सोच रहा था उस टाइम पूरा कि मतलब ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता, मतलब कि एंड और इतना लार्ज डिफरेंस, मतलब 60,000 कुछ और 10,000, एंड आई एम गिविंग सेम टाइम। फिर मैं दोबारा से एक्सप्लोर करना चालू कि फिर मैंने देखा कि यार कोडिंग में तो मुझे और टाइम लगेगा, कम से कम 6 महीना 1 साल, मतलब वो वाला परफेक्शन की आई एम एक्सेप्शनली गुड टू क्रैक। और मैंने इंटर वो रिज्यूमे डालना चालू कर दिया दूसरे कंपनी में, कहीं से रिवर्ट नहीं आ रहा ड्यू टू कॉलेज नेम। देन आई फाउंड यूट्यूब वीडियो कि भाई दूसरा ऑप्शन ये है कि गेट के थ्रू एमटेक कर लो, आईआईटी का ठप्पा ले लो, एंड द पाथ डोर विल बी ओपन। तो अब क्या हुआ कि मैंने थोड़ा बहुत ये कोर सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे फोर्थ ईयर में ही। अच्छा। मतलब कि कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे कंपाइलर डिजाइन, कंप्यूटर नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, थोड़े बहुत, एंड थोड़ी बहुत मैंने तैयारी करी थी। एंड मैंने फोर्थ ईयर में भी, फोर्थ ईयर
मे बी मैंने गेट दिया था, बट वो मैंने बहुत कैजुअली दिया था। तो मेरी उसमें 1000 करीब रैंक आई थी। एंड आई वॉज गेटिंग IIT, ट्रिपल IIT बैंगलोर, बट उसमें 16 लाख कुछ ऐसे फीस थी। तो आई जस्ट ड्रॉप इट। मतलब मेरे को तो मेक सेंस नहीं किया कि मैं 16 लाख रुपए दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब ये मैं इस जॉब में तो मैंने जब उसका अपने फ्रेंड का सुना कि भाई इसको 60,000 रुपये अपने 10,000, तो मैंने, और 6 महीने बाद मेरी बढ़नी भी थी। तो मैं मेरा डिस्कशन हो रहा है, क्या बोलते हैं उसे, अप्रेजल वाला। तो अप्रेजल वाले में मैंने बोला कि देवर इंक्रीजिंग 15K, एंड विथ PF वगैरह काट के आपके हाथ में 13 साढ़े 13 आते हैं। ओके। तो उन्होंने कहा साइन कर दो। मैंने कहा मैं शाम तक बताता हूँ। तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने कहा कि यार ये तो नहीं होगा, और मैंने रिजाइन डाल दिया। ओके। थोड़ा सा एंड थोड़ा उस टाइम आप थोड़े गर्म दिमाग के भी होते हैं ना, क्योंकि आप यंग हो थोड़ा, और इमीडिएट रिएक्शन देते हो। फिर मैं रात में, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कहीं वो रिवर्ट आ नहीं रहा किसी कंपनी से, जो हाथ में ये जॉब है ये भी जाए चली जाएगी। तो मैं अगले दिन जाके सोच रहा कि यार आज ना इसको, मतलब कि बॉस को जाके सॉरी बोल देता हूँ कि गलती से रेलवे से ऐसा कुछ नहीं था, गर्मी गर्मी है। मेरा फिर क्या, रेज्यूमे वापस कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल यही सेम। तो क्या हुआ कि अब मेरी बॉस के बेटे से थोड़ी बहुत सही ट्यूनिंग भी थी, तो उसने मेरे को बैठा के समझाया बहुत, 1 1.5 घंटे, 1 हफ्ते बाद। तो कह रहा कि छोड़ दे, मैं भूल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया काम कर रहा है यार तू। ऐसे क्यों कुछ, मतलब अप्रेजल की बात थी, मेरे से आके बात तो कर। तो मैंने फिर बोला, तो उसने कहा कितना चाहिए, मैंने कहा कि भाई 20K, 10 का 20K कर दो भाई, 10 का 20। आई वॉज सेटिस्फाई, मतलब मोर देन सेटिस्फाई एट दैट टाइम। 20,000 इज गुड फॉर मी। बट ही सेड कि भाई 100% हाइक इन 6 महीने, 6 महीने। वो तो वैसे देख रहा था परसेंटेज, कह रहा है कि भाई ऐसे नहीं होता कहीं पे। तो फिर वो ईगो वाली बात आ गई थी, तो मैंने बस वो, मतलब कि एंड यू आर नॉट दैट मच थिंकिंग ना, तो अब मतलब ये वाली बात थी कि भाई 20K तो अपन आगे बात करेंगे, नहीं तो फिर तो जो डिसीजन चल रहा था, फिर हीटेड आर्गुमेंट, एंड आई लेफ्ट माय जॉब इन दिसंबर। ओके। और फिर गेट का एग्जाम ना फरवरी वगैरह में होता है, एंड आई गॉट इनटू, मतलब कि सम, मतलब जैसे मैंने जॉब छोड़ी, थोड़ा सा फैमिली में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो गया था मैं जनवरी तक। फिर मैंने तैयारी स्टार्ट नहीं करी। अब 1 जनवरी को एक गवर्नमेंट एग्जाम का था, जो आप PSUs भी दे सकते हो, राइट। ओके। तो मैंने 1 जनवरी को वो दे दिया एग्जाम, और उसके बाद मैंने गेट का प्रिपरेशन चालू कर दिया था। तो तो 1 जनवरी से शुरू किया गेट का प्रिपरेशन। हाँ, क्योंकि मैंने बोला ना कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ तो रखा ही था। और प्रिपरेशन में मतलब मैं जनवरी में वही करता था, खाली टेस्ट, प्रीवियस पेपर्स वगैरह देखता था। एंड और वो मतलब क्या कहते हैं कि बेस्ट टाइम था। एज ए मैं क्वेश्चन देखता था, गलत करता था, एंड आई वाज जस्ट 3 घंटा में यही सोचता रहता था कि मैं क्या सोच रहा था जो मैंने गलत कर दिया। व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस, तो मैं ऐसे करेक्ट कर रहा था, और वो मतलब बहुत इम्पैक्टफुल था। 1 महीने में, मतलब इफ यू कैन थिंक, कि मैं बस गलतियां इंप्रूव कर रहा था, नॉलेज बेस नहीं बढ़ा रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं, ये आंसर मेरा गलत हो गया, तो मैं क्या सोच रहा था जो मैंने गलत कर दिया, इफ माई कंसेप्ट इज राइट। तो दैट्स हाउ आई, बस मतलब कि डेली 3 3 4 4 घंटे। और फिर जॉब भी छोड़ दिया आपने, अब घर से ताने भी मिल रहे हैं, क्योंकि आप काम भी नहीं कर रहे, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो। तो घर वाले बोलते थे कि आन दे रिजल्ट, आन दे, फिर देखते हैं। ओके। तो गेट का तो अच्छा हो गया, फिर आईआईटी कानपुर स्टार्ट हो गया। अब आईआईटी हाँ, कानपुर के अंदर की जर्नी कैसी रही? अब भाई देखो, IIT पहले तो अपन बीटेक में, बीटेक हो चाहे स्कूल, अपना शुरू से एक ही फंडा था कि भाई मतलब ऐसा कौन सा खतरनाक काम है जो मतलब हम नहीं कर सकते, मतलब ऐसा IIT वाले ऐसा ही क्या पढ़ाते होंगे। बट जब मैं गया वहाँ पे एक्सपीरियंस, तो आई थिंक सबको करना ही चाहिए। आई बिलीव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ तो डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो इतना बड़ा कॉलेज कैंपस, हॉस्टल लाइफ, तो ठीक है, थोड़े बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और फिर जब पहला सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, तो अपन को पता चला कि भाई ओपन बुक टेस्ट, ओपन बुक पेपर हो रहा है। अब भाई ये क्या है ओपन बुक, भाई को चैलेंज कर रहे हैं। जो बुक लेके गए, जो नोट्स लेके गए, एंड वी आर नॉट, मतलब कि बुक नोट्स इज नॉट हेल्पिंग है, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए भी हेल्प नहीं किया उसने, क्योंकि आपको उसी टाइम थ्योरम प्रूफ करनी है एंड एनीथिंग। तो फिर अपन को फिर ये न्यूज़ पता चली कि अगर आपने 6 पॉइंटर मेंटेन नहीं किया, तो IIT विल किक यू आउट।
ठीक है। तो अपन उसका प्लान बना रहे कि 6 पॉइंटर कैसे मेंटेन हो। एंड आई गॉट कि एक इसके लिए सेशन वगैरह भी होता है। तो आईआईटी तो मतलब चिल ही गया था। उसके बाद एक सेमेस्टर के बाद आई गॉट कि कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि आई मतलब उसके सेमेस्टर के बाद अपने को पता चला कि रिलेटिव है। तो रिलेटिव है तो अपने को बस क्या बोलते हैं कि लास्ट नहीं आना है, सेकंड लास्ट लास्ट तक चल सेकंड लास्ट आना है किसी भी तरीके से, सेकंड लास्ट पहुंचना है ताकि वो अच्छा है। तो ऐसे ही आईआईटी वाज गुड एक्सपीरियंस मतलब ऑल्सो। एंड स्टडी वाज मतलब सिमिलर जैसे बीटेक में थी कि वही पेपर से पहले पढ़ना है, बट थोड़ा एक्सपोजर बहुत ज्यादा था ओके। कंपेयर टू नॉर्मल कॉलेजेस। तो अभी वहां पे प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करी? एमटेक के अंदर थीसिस भी होती है, दोनों चीजें साथ में कर रहे थे सेकेंड ईयर में हम लोग जैसे, तो कैसे बैलेंस आउट की चीजें? तो मेरा तो यार इंटर्नशिप चला गया था 1 महीने के लिए, मैं चला गया था बैंगलोर। और प्लेसमेंट आईआईटी में क्या दिसंबर में ही होती है, और उससे पहले अगस्त से टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके, और मैं जुलाई या जून में था अपना बैंगलोर में। न्यूटेनिक्स में गए थे? हाँ, न्यूटेनिक्स में। तो अब न्यूटेनिक्स में, अब भाई पहली पहली न्यूटेनिक्स में इंटर्नशिप में आपको मिल रही 70 के। अब कहाँ भाई लड़का 10 के बाद 70 के देख रहा है, फुल मस्ती कर रही है। मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज का, बीटेक का। तो मैं उसके घर रहता था, हम डेली रात में फीफा खेल रहे हैं, बाहर में जाए न्यूटन मतलब कि वहां बस जा रहे हैं, और 4 बजे क्योंकि कोई रोकने वाला है नहीं एंड फ्रीडम, तो मैंने बिल्कुल भी उस पर नोटिस नहीं किया था। नहीं तो अगर आई वुड हैव फोकस्ड तो मैं वहीं से पीपीओ ले लेता। इट वाज दैट सिंपल टू मी। एंड अब मैं वहां से आ रहा हूँ, अब यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट टेस्ट स्टार्ट होना चालू हो गए। ठीक है। एंड आई गॉट आई थिंक 15 days और 20 days फॉर प्रिपरेशन, और 1 month मान लो अराउंड। बट क्या हेल्प किया यहाँ पे मेरे को, बीटेक की प्रिपरेशन। मैंने बताया था ना कि बीटेक में मैं थोड़ा बहुत करता था, तो हाँ। दैट हेल्प मी कि वो मेरा पहले से ही कोर कंसेप्ट, मतलब एवरेज इंटरमीडिएट तो था, इंटरमीडिएट वाला बेस था। तो आई डिडंट हैव टू स्ट्रगल कि मेरे को पूरा स्क्रैच से शुरू करना है कंपटीटिव कोडिंग। फिर आई स्टार्टेड गिविंग, ये जो कॉलेज के लिए ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं ये सब चल रहे थे। कुछ क्लियर होते थे, कुछ नहीं होते थे, और कुछ में ऐसा होता था कि जो आपने प्रैक्टिस किया वही आ गए सेम टू सेम, है ना, तब आप थैंक यू करते हो गॉड को तो ऐसे चल रहा था। तो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या हुआ कि दिसंबर में आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया सेट फॉर, मतलब मैं तो यार देखो, सबका आई थिंक नोबडी कैन डिनाई इट कि जो भी आईटी कर रहा है और थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, उसका एक ही ड्रीम है कि भाई गूगल जाना है, गूगल क्रैक करना है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब आई कैन डिबेट इफ ही इज लाइक गूगल इज नॉट द बेस्ट कंपनी। तो एंड गूगल भी आने वाली थी, तो और आई एम मतलब स्टिल आई डू नॉट मतलब गेट कि हाउ डिडंट आई शॉर्टलिस्टेड इन गूगल, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चन कर दिए थे ऑनलाइन टेस्ट में। तो मेरे को वो रीजन नहीं समझ आया ना, मतलब कि अगर इफ दे आर सेइंग कि दे आर नॉट नॉट फिल्टरिंग ऑन सीजीपीए, हाँ। कोडिंग क्वेश्चन मेरे सही हो गए तो मेरा तो नाम आना था। मैं खुश था मतलब उस टेस्ट के बाद कि कम से कम इंटरव्यू में तो बैठने को मिलेगा ही, और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट भी था। बट आई डिडंट गेट शॉर्टलिस्टेड गूगल। और फिर ये अपनी माइक्रोसॉफ्ट थी, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू अच्छा ही हुआ था। बट वो मतलब कि क्या बोलते हैं इसे, ये लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहेंगे, लेकिन लोग माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सीजीपीए तो देखती है एवरीबॉडी नो दैट हाँ। So on third day after Microsoft, I got opportunity. I cracked I think Adobe and Amazon, and there are still मतलब कि ये 3 दिन का था, but I will wrap it here only क्योंकि I can talk about it for 2 days 3 days, क्योंकि इतने ज्यादा इमोशनल टर्मोइल थे या इतने ज्यादा अप्स डाउन देख रहे हो आप उसी 6 घंटे में। आई थिंक एवरीबडी कैन रिलेट इट हु इज इन आईटी, हु इज सिटिंग इन आईटी प्लेसमेंट। ओके। तो amazon में सेलेक्ट होने के बाद जो है जॉब शुरू हुई, तो कैसा रहा अभी तक amazon के अंदर जर्नी कैसी रही? अमेजोन में देख मतलब कि पीपल आर स्मार्ट, और आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो यू गेट एक्सपोजर कि भाई बड़े प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, प्रोसेस क्या है। मतलब एक सॉफ्टवेयर बिल्ड हो रहा है, भले इंटरनल टूल है स्मॉल, बट
व्हाट इज द स्ट्रीमलाइन प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप कैसे मतलब प्रॉब्लम सबसे पहले कैसे हाई लेवल पे डिसाइड होती है, उसके बाद एचडी तक आते आते कितनी डिसएम्बिगुएट हो जाती है। तो ये सब स्ट्रक्चर सीखने को समझने को मिला। एंड वन ऑफ द, आई थिंक, आई डोंट नो वेदर इट वाज गुड और बैड, बट अपना भाई सिलेक्शन हुआ था कोविड के टाइम, तो अपन कर रहे थे घर से घर से काम। तो वो थोड़ा सा मतलब कि उतना पता नहीं चल रहा था एकदम पूरा कंपनी का कल्चर क्या है, क्योंकि यू आर ओनली कनेक्टिंग ऑन कॉल, एंड अपन वीडियो कॉल पे भी नहीं जाते थे उस टाइम स्टार्टिंग में। तो बस ये स्टार्टिंग का तो यही एक्सपीरियंस था। ओके, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हाइब्रिड चल रहा है, या पूरा ऑफिस रोज जाना होता है? अभी तो यार ये धीरे धीरे आई थिंक दे विल मूव ऑन टू कि डेली प्रॉपरली ऑफिस ही कर देंगे। ओके। एंड बट करेंटली ऐसा है कि 3 डेज पर ठीक। वीक, 3 डेज पर वीक जाना है। चलो। ओके, तो ये थी शुभम की जर्नी अभी तक की, स्टार्टिंग फ्रॉम 11th 12th कैसे गया, बीटेक में क्या किया, जॉब में क्या किया, गेट एग्जाम कैसे दिया, फाइनली एमटेक में क्या किया और जॉब कैसे ली, और अभी amazon में कैसा चल रहा है। ये सब चीजें बहुत ही डिटेल में शुभम के साथ अभी हमने डिस्कस करी है। फाइनली शुभम, हम एक और चीज पूछना चाहते हैं, अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं हम्म करंटली बीटेक में है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, या फिर वो 1-2 साल काम कर चुके हैं किसी कंपनी में और वो स्विच करना चाह रहे हैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, हम्म तो उनके लिए क्या टिप्स रहेंगे? कुछ 2-4 टिप्स अगर आप दे सको जो वो फॉलो करके इजिली क्रैक कर सकें किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को। तो लेट्स मतलब कि ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। पहले अपन बीटेक वालों के लिए बात कर लेते हैं ना, फिर जॉब वालों के लिए करेंगे, क्योंकि बिकॉज आई थिंक दोनों ऑडियंस का बिहेवियर और एक्सपेक्टेशन अलग अलग है। तो कॉलेज में आई हार्डली बिलीव कि कोई फर्स्ट ईयर से सीरियस होता है और अगर वो फर्स्ट ईयर से सीरियस है तो दे डोंट नीड एडवाइस, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू क्रैक गुड कंपनी। बट जो सेकेंड ईयर तक मस्ती कर रहे हैं, अब थर्ड ईयर में उनको थोड़ा सा शौक आ रहा है कि भाई अब तो आगे जॉब करनी है, एंड दे आर गेटिंग सीरियस, एंड दे मेड देयर माइंड की भाई अच्छी कंपनी करनी है, क्योंकि पे रेट उन्होंने पता चला है दोस्तों से या फ्रेंड से पता चलता है कि भाई टीसीएस इतना दे रही है, प्रोडक्ट इतना डिफरेंस क्यों है, राइट। एंड फिर सबको चाहिए ज्यादा, सिंपल सी बात है। सो एंड मतलब कि ये अब बीटेक में आपका कॉलेज कौन सा है ये भी डिपेंड करता है। इफ यू आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी इन फोर्थ ईयर, मतलब आपके कॉलेज में कंपनियां आ रही हैं, तो हाँ, दैट इज द लाइक ऑलरेडी आपका आधा काम तो हो गया है। हाँ, बस आपको एफर्ट मारना है कि competitive कोडिंग करनी है, जो कि डीएसए इज द की फैक्टर इन क्रैकिंग एनी ऑफ द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो हाँ, अब डीएसए अगर आप 6 महीने तक भी प्रिपेयर कर ले रहे हो हाँ, प्लेसमेंट से पहले, तो यू कैन इजिली क्रैक इट, और दैट शुड बी जेन्युइन एफर्ट। ऐसे नहीं है कि आप रट ले रहे हो या फिर 4 क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख के कर ले रहे हो, नो नो नो। इट विल मतलब कि इंटरव्यू में आप वो कर लोगे, दैट वी कैन डिस्कस लेटर, बट मैं बोल रहा हूँ कि वो जेन्युइन एफर्ट होना चाहिए, एकदम वैलिड ऑनेस्ट एफर्ट फ्रॉम योर सेल्फ। यू शुडंट चीट योर सेल्फ कि आप नाम के लिए अपने 600 400 लीड कोड क्वेश्चन कर दिए इजी इजी, एंड इट शुडंट बी काउंट। तो एंड इफ अगर आपके कॉलेज में कंपनियां आ रही हैं, गुड कंपनियां आ रही हैं, तो इट इज द दिस इज द ओनली पाथ आई थिंक आई वुड से। एंड इफ यू आर मोर, कुछ कंपनियां आ रही हैं and कुछ ऐसी आपकी टारगेट कंपनियां जो आपकी कैंपस में नहीं आ रही, तो यू कैन, इफ यू आर प्रिपेयर्ड इनफ, यू कैन अप्लाई आउटसाइड फ्रॉम योर कैंपस, राइट। बट हम नेक्स्ट पे आते हैं जिसके कॉलेज में कंपनी नहीं आ रही, जैसे कि मेरे। तो फर्स्ट तो आपके अंदर भाई एक्स फैक्टर होना चाहिए कि यू आर समथिंग, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मतलब बिलीव तो होना ही चाहिए, और अगर आपको बिलीव है तभी यू विल एस्पायर, मतलब हाई कि भाई मेरे मैं प्रोडक्ट कंपनी हूँ तो मैं भी काम कर सकता हूँ, है ना। और दूसरा आपका फ्रेंड सर्कल भी मैटर करता है। तो फर्स्ट थिंग इज बिलीव, दूसरा आपका फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल एज इन कि आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट आएंगे व्हेन यू विल नॉट बिलीव इन योरसेल्फ, कि आपको लगेगा कि आप थोड़े शॉर्ट पढ़ रहे हो, आपके बस की बात नहीं है, ये इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बंदे 5-5 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं और आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आया तो उस टाइम पे इफ यू हैव गुड फ्रेंड्स, मतलब आई गॉट ऑलवेज लकी रिगार्डिंग फ्रेंड। तो अगर आपके फ्रेंड आप पे बिलीव करेगी नहीं भाई तू कर लेगा, तू कर लेगा, इवन इफ दे आर लाइंग, मतलब ऐसा तो नहीं होगा बट वो बहुत मोटिवेट करता है, एंड वो एक्स फैक्टर है इनडायरेक्टली
और वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाएगा। एंड तो इफ यू हैव बिलीव एंड यू स्टार्टेड दिस जर्नी, एंड आई थिंक इंटरनेट इज बॉम्बार्डेड विद रिसोर्सेज नाउडेज। मतलब आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप तो कोई ये बहाना नहीं कर सकता भाई कि अच्छे टीचर नहीं है या अच्छी अपॉर्चुनिटी, अब तो कोई बहाना नहीं चल सकता। तो एंड नाउ कंपनी आ नहीं रही है एंड यू आर प्रिपेयर्ड इनफ, तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, और कुछ प्रोजेक्ट्स सेपरेट बना लो, रिज्यूमे थोड़ा अच्छा बना लो, नेटवर्किंग करो। एंड पीपल आर वेरी सपोर्टिव नाउडेज, आई व्हाट आई फील। मतलब पहले भी होंगे, बट पहले उतना इंटरनेट बॉम्बार्ड नहीं होता। जियो के बाद से आई थिंक होल सोसाइटी चेंजेस, मतलब ऑन सर्टेन लेवल। आई कैन नॉट मतलब क्वांटिफाई इट, बट चेंज तो आया है। तो पीपल देयर आर गुड पीपल आल्सो, तो आप नेटवर्क बढ़ाओ एंड यू कैन गेट रेफरल अगर देयर आर यू हैव गुड बॉन्डिंग एंड यू आर कॉम्पिटेंट फर्स्ट, मतलब आप उतने कॉम्पिटेंट हो कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। एवरीबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। सो आप ये वाला पाथ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए। अब जी जी। आते हैं कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है, हम्म। 1 2 3 4 साल तक भी हो चुके हैं, लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में अटके हुए हैं, प्रोडक्ट बेस्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या टिप्स अ, 2 साल हो गए एंड मतलब मुझे तो लग रहा है कि पहले से पहले तो वो चिल हो गए, ठीक है। है? जाने के बाद कि जैसे मैं हो गया था 6 महीने, एंड अब उनको कोई शौक लगा कि उनका फ्रेंड हो गया है, या फिर दे आर सीइंग दिस कि इतना डिफरेंस है मार्केट में एंड इट डजंट मेकिंग सेंस। आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, आप बेंगलोर में रह रहे हो, हैदराबाद में रह रहे हो, 25 के 30 का इज पीनट्स। मतलब आप, क्या बोलूंगा कि आप यू विल फील लाइक योर लेबर, दैट्स दैट। और अब तो ऐसे ऐसे कंपैरिजन आते हैं कि 30 के 45 के कैब ड्राइवर कमा ले रहे हैं एंड यू हैव पुट एफर्ट। मतलब इट्स वैसे तो फनी लगता है, बट इट्स सीरियसली मतलब वेरी कंसर्निंग पॉइंट, राइट? कि बंदा एक मिडिल क्लास से अपना पैसे फूक रहा है, 4 लाख तो मिनिमम है, अब तो और बढ़ गए, ठीक है, और उसके ऊपर से और खर्चे। फिर उसके बाद वो 25 के 30 के की जॉब कर रहा है विद इन मेट्रो सिटी मैनेज करना। एंड नाउ अब उसको मतलब वेन एवर ही वेक्स अप आफ्टर 1 year 2 year इट्स हिज पॉइंट, एंड वो एक लर्निंग पार्ट है कि आप कुछ टाइम के बाद आपको लगता है कि यार नहीं, दिस इज नॉट, मतलब कि ये तो नहीं है, मतलब मेरे लिए, मतलब इतना तो नहीं है, इतना सिंपल कि। और फिर उस टाइम मेरे ख्याल से वेक तभी करते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें पाथ दिखने लग जाता है कि अब इसी पाथ पे कंटिन्यू करे, तो दे आर गोइंग टू आर, वो अपने पीयर्स को भी देख रहे हैं, सीनियर वो लोग कहाँ हैं, कितने फ्रस्ट्रेट हैं। नाउ दे डिसाइडेड कि चलो यार अब तो नाउ वंस यू डिसाइडेड, तो अगेन अभी करंट में तो डीएसए ही चल रहा है, ठीक है, नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू प्रिपेयर डीएसए। बट अगेन अब मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी आ गई हैं, मतलब कि यू आर ऑल्सो डूइंग गुड वर्क अबाउट एजुकेटिंग पीपल, तो यू शुड ज्वाइन। अब आप सोलो हो गए हो, ठीक है, सोलो में आपको बहुत विल पावर चाहिए पाथ हाँ। चेंज करने के लिए, नो बडी कैन आर्ग्यू दैट, ठीक है। तो हाउ टू बिल्ड दैट विल पावर, सो यू नीड पीपल हु हैव सिमिलर गोल, करेक्ट। अगर आप ये ब्रेक थ्रू करना चाह रहे हो इस ये जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी, तो यू नीड पीपल जो आपसे बात करे, जिनका भी सिमिलर गोल हो। और एंड वेयर डू यू विल गेट इट? इन सेम कम्युनिटी, राइट? इन इफ यू ज्वाइन सम इंस्टीट्यूट और ओपन सोर्स कुछ मतलब इंटरनेट पे कम्युनिटी है, तो दिस इज द ग्रेट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट, कि आप अपना नेटवर्क फ्रेंड्स बनाओ जो जिनके गोल सेम है, उनसे पूछो वो क्या कर रहे हैं। एंड आई वुड से कि ज्वाइन सम, मतलब कि प्लेटफॉर्म्स और समथिंग, इवन इंस्टीट्यूट इफ यू कैन, क्योंकि उससे फिर आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। आप जॉब करके आ रहे हो और किसी दिन आपका ज्यादा, तो जॉब करके आ रहा हो तब कंसिस्टेंसी, क्योंकि अब आपकी लाइफ बीटेक से बहुत चेंज हो गई है, अब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है, एंड विल पावर मेंटेन करना इज नॉट एन इजी टास्क नाउ, क्योंकि आप किसी दिन आपका मूड, काम आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया तो आप कहोगे आज नहीं कर रहे, राइट? एंड दैट्स वेयर यू आर लूजिंग। तो अगर बट इंस्टेड अब दूसरा पाथ ले रहे हैं कि आप किसी ने आपने किसी इंस्टीट्यूट और ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, तो यू हैव दिस कंसिस्टेंसी कि भाई 1 घंटे जाना है, 2 घंटे जाना है, एंड यू हैव सिमिलर, आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपसे नहीं हुआ विच इज फाइन, बट यू कैन डिस्कस विद अदर मेंबर्स इन द ग्रुप, और ऐसे सब धीरे धीरे ग्रो करोगे। मे बी थोड़ा टाइम लगेगा, 8 6 महीने की जगह 10 महीने लग जाएंगे, बट इवेंचुअली यू इफ यू हैव बिलीव and if you are consistent about that matlab part effort, you will definitely going to get the opportunity. ओके,
तो शुभम का अगर हम एक नटशेल में देखें तो अगर आप कॉलेज के अंदर हैं तो अगर आपके पास ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज हैं, तो बेस्ट है यार। अगर ऑन कैंपस नहीं है तो ऑफ कैंपस जा सकते हो, लेकिन वहां पे आपके पास एक सर्टेन एक्स फैक्टर होना चाहिए बिल्कुल। जिससे एक्चुअली वो मोटिवेट हो कि यार इस बंदे को हम हायर कर ले। हम्म। दूसरा, अब अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वहां पे आपका मोटिवेशन बनना, कंसिस्टेंसी बनना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ग्रुप को ज्वाइन करिए या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए जिससे आपका एक डेली रूटीन जरूर बना रहे, बिल्कुल। क्योंकि आप जॉब से ऑलरेडी थके हुए आ रहे हो और आपका हम्म। मन बहुत कम होगा कि हाँ मैं और करूँ आठ बिल्कुल। दस घंटे जॉब करने के बाद। तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन रोज चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, कोई पीयर ग्रुप चाहिए जिसको देख के आपको लगे हाँ यार बाकी सब भी कर रहे हैं, मेरे को भी करना होगा आज। हम्म। तो ये हमारे टिप्स हैं शुभम के साइड से, अगर आप भी ब्रेक इन करना चाहते हो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जैसे कि amazon, तो इन सब टिप्स को बहुत सीरियसली लेना है और हार्ड वर्क करना है, स्किल्स डेवलप करने हैं। एंड थैंक यू सो मच शुभम फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू टॉक टू अस। एंड मेरे को पक्का पता है कि हमारे व्यूअर्स बहुत बेनिफिट करने वाले हैं इन टिप्स से और आपकी पूरी जर्नी से बहुत मोटिवेट भी होने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स थैंक्स प्रांजल, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बाय बाय।